जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और आप हैं हमारे सारी आज के पेज के ऊपर। और आज का जो सेशन है ये इज़ रिलेटेड टू द सेकंड लाइव सेशन ऑफ एम्बुश इन नौडारी किला या किला नौ का जो इलाका है वेस्टबान एक्सप्लोर कर रहे हैं। प्रीवियसली इन ऑयल फील्ड, इन वेल्स की, इन मशीनरी की, इन इक्विपमेंट की जो असल आप कह लें कि मालिक थे वो जो अमेरिका की गवर्नमेंट है वो थे। और कैलिफोर्निया ऑयल कंपनी इसकी मालिक थी, जिसके मैंने आपको पहले पार्ट के अंदर बताया कि हामिद करजई साहब जो हैं वो जिसके एम्प्लॉय थे। और ऑल्सो जो इनके दोबारा दूसरे सदर थे अशरफ गनी साहब, वो भी उसी कंपनी के एम्प्लॉय थे। तो बेसिकली जॉर्ज बुश की ओन्ड वो कंपनी है। तो इसके अंदर ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया, पिछले में थोड़ा सा रिकॉल करूंगा जिन्होंने मुझे आज ज्वाइन किया है, कि चाइनीज़ हॉस्टेज का मसला था। दो चाइनीज़ हॉस्टेज जो थे मिस्टर चैंग और ली हो, ये थोड़े से नाम जो हैं हमने चेंज किए हैं उनकी आइडेंटिटी की वजह से। ये वहाँ पकड़े हुए थे। दीज वर हाई वैल्यू HV जिनको कहते हैं। और इनको वहाँ के एक लोकल कमांडर, दाइश का कह लें या विदाउट एनी एफिलिएशन बट इन गुड टर्म्स विद तालिबान, वहाँ का जो लोकल कमांडर है उसने उनको हॉस्टेज रखा हुआ था। हॉस्टेज के अंदर काफ़ी उससे बातचीत हुई उसको छुड़ाने की, लेकिन उन्होंने उसको नहीं छोड़ा, डिमांड भी है सच नहीं दी। चाइनीज़ और तालिबान दे केम बैक टू पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के, इनसे उन्होंने मदद मांगी कि अब क्या करें। और हमारे जो बंदे जो जिनकी पोस्टिंग है अफगानिस्तान के अंदर विद क्लोजली विद द अफगान इंटेलिजेंस, वो लोग वहाँ गए अफगान इंटेलिजेंस के साथ उनसे निगोशिएट करने उस लोकल कमांडर से। तो वो उन लोगों को भी उस लोकल कमांडर ने उधर अपने पास ही बिठा लिया। तो ये एक चीज़ है कि ये लोकल कमांडर जो है जिसका हमने डिकॉय नेम मौलवी रुस्तम रखा है, तो मौलवी रुस्तम साहब ने उधर इन 4 लोगों को, 6 लोगों को, अब 6 हो गए, 2 तालिबान के, 2 हमारे, 2 चाइनीज, तो इन लोगों को उन्होंने उधर बिठा लिया। और उसके बाद एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि चाइनीज़ जो हैं वो हमें कहें कि आप छुड़ाएं, तालिबान जिनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उन्होंने चाइनीज़ को उन्होंने दिया हुआ है अश्योरेंस सारी इन्वेस्टमेंट का कि जी आप जो हैं हम आपको प्रोवाइड करेंगे सिक्योरिटी, तो वो भी हमें कह रहे हैं छुड़ाएं। तो इट वाज अ बिग मैस आप कह लो। और वो बंदा जो है वो मौलवी रुस्तम इस बताने के मूड में ही नहीं है कि भाई तुझे पैसे चाहिए, तुझे क्या चाहिए, तू कुछ बता तो सही, कोई मुंह से, मतलब जैसे हम अपनी ज़बान में इनको कहते हैं। और इनको तो यही कहना चाहिए दाइश को, TTP को, कि कुछ भौंक अपने मुंह से कि भाई तुझे चाहिए क्या, वो बताने पे रजामंद नहीं है। निगोशिएशंस फेल होती हैं। अब हमें पता चलता है कि जी ये सिचुएशन ख़राब है और हमारी इंटेल आती है कि वो इनको सैसनेट कर देंगे सारों को। तो जिसके ऊपर हमारा एक इमरजेंसी ऑपरेशन कॉल होता है, हमारी स्पेशल टीम्स आती हैं। पहले हमने होता है कि C-130 के अंदर उनको एयरबॉर्न करें, फिर हमें ये भी रिपोर्ट आती है, तालिबान आर ओके विद इट, लेकिन हमें ये रिपोर्ट आती है कि कोई थर्ड पार्टी इसको मिसयूज़ कर सकती है। और मतलब इट इज़ नॉट सेफ्टी वाइज ये कोई वायबल नहीं है कि C-130 में जाया जाए। तो फिर डिसाइड ये होता है कि ग्राउंड रूट लें। ग्राउंड रूट लेने के लिए एज आई टोल्ड यू कि ये पूरा अफगानिस्तान, आप ईस्ट पे बैठे हो, वो वेस्ट पे बैठे हैं, ईस्ट से वेस्ट जाना है, यानी पूरे अफगानिस्तान को आपको क्रॉस करना है ग्राउंड रूट में। इसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट कमांडर्स हैं, हर जगह पे तालिबान है नहीं। तालिबान भी इस बात को उस तरीके से फैलाना नहीं चाह रहे कि एट अ लार्ज स्केल इसको सबको पता चल जाए। मे बी द इंटेंशन है इसके पहले इसको सॉल्व कर लें, उसके बाद हम बाकी स्टेक होल्डर्स को इनके बारे में बताते हैं। तो इसका मतलब है ऑपरेशन कॉवर्ट होना पड़ेगा। ऑपरेशन कॉवर्ट होता है तो इसका ये मतलब है कि हमें कवर में जाना पड़ेगा। कवर में हम जाते हैं, हमारी टीम्स वहाँ जाती हैं, गन फाइट होती है अलॉन्ग विद द गुड तालिबान, जो तालिबान TTA है अफगानिस्तान के जो अच्छे कमांडर्स हैं जिनके साथ हमारा अच्छा लिंक है। तो वहाँ जाके हम उनको छुड़ा लेते हैं। चाइनीज़ को उधर तुर्कमानिस्तान वाली साइड पे हैंड ओवर कर देते हैं, हमारी टीम्स वहाँ बच जाती हैं। साफ दरे जो तालिबान हॉस्टेज से वो भी अपने चले जाते हैं। अब वापस जाने का मसला हमारा है। अब हमारा ये होता है कि देर इज़ अ सेट रूट कि जिसके ऊपर हम जाएंगे, कवर में ही जाएंगे विद इंफॉर्मेशन ऑफ अफगान इंटेलिजेंस। लेकिन हमें इंटेल आती है कि वो कॉम्प्रोमाइज है, जिसके ऊपर हम कहते हैं कि लेट्स मेक 2 पार्टीज और 2 पार्टीज के अंदर हम दोबारा जाएंगे। एक पार्टी के अंदर बड़े भाई ब्रदर
और एक यूनिट गोस्ट यूनिट जो है वो अलहदा। ये दो डिफरेंट रूट्स को अपनाते हैं वापस आने के लिए। जब बड़े भाई ब्रदर जो हैं ये एज ही कवर के अंदर एज अ ट्रक ड्राइवर, वो उनका कवर है, वो जब उनके आगे आते हैं तो एक चेक पॉइंट आता है। ऐसी चेक पॉइंट्स पहले भी वो गुजार के आते हैं, ऐसी चेक पॉइंट्स हैं अफगानिस्तान में। तो वो वहाँ रुकते हैं, तो नीचे से बंदा जो है वो दरवाज़ा खोलता है और उसके बाद उनसे कहता है कि पेपर दें। रिकग्नाइज करने के ऊपर, यानी साफ जाहिर है द कवर वॉज ब्लोन, उनके कवर का पता था उस बंदे को, तो वो नीचे से उनको शूट करता है और उनकी गर्दन में, क्योंकि हाइट के ऊपर वो होते हैं, नीचे से वो शूट करता है, तो उनको बड़े भाई ब्रदर को गोली लग जाती है। अब बड़े भाई ब्रदर को गोली लग जाती है तो पैनिक एक क्रिएट होता है। हमें भी रिपोर्ट्स आती हैं, तालिबान वाली साइड से भी आना शुरू हो जाती हैं, तो बड़े भाई ब्रदर इज लाइक बड़ा भाई ब्रदर, यानी ही इज अ हाई वैल्यू फॉर अस ऑल्सो। तो उसके अंदर फिर ये होता है कि हमें जो डाउट इस पूरे प्लान के अंदर होता है कि ये प्लान इतना सिंपल नहीं है। चाइनीज को डिकॉय के तौर पे, बेट के तौर पे यूज किया गया है। असल प्लान जो है वो हाई वैल्यू टारगेट्स जो पाकिस्तान के हैं, इंटेलिजेंस के, मारखोर के, उनको पकड़ने के लिए और उनको ये चीज करने के लिए ये पूरा का पूरा सेटअप जो है ये क्रिएट किया गया। और ये क्रिएट किसने किया? ये क्रिएट किया टीटीपी ने। टीटीपी इज द मेन पार्टी इन इट, और उनके साथ थोड़े से कॉम्प्रोमाइज जो अफगान इंटेलिजेंस के, जो हमारी इंटेल पास ऑन कर रहे हैं, और उनके साथ बैकिंग के ऊपर एज फाइनेंसर, एज प्रोग्रामर, एज मेंटोर जो रॉ के जो स्टेशन कमांडर हैं वो, एंड ऑल्सो नॉट सरप्राइजिंग फॉर मी लेकिन मे बी फॉर यू, मोसाद के जो स्टेशन कमांडर हैं अफगानिस्तान में वो, एंड ऑल्सो सीआईए के जो लोग हैं वो, ये काफ़ी लोग इस सारे मसले में इन्वॉल्व हैं। सीआईए के पास टिप ऑफ होती है। कई लोग ये भी कहते हैं कि जो हमें इंटेल मिल रही है ये भी कहीं से लीक होके मिल रही है, लेकिन जो भी है हमें इंटेल जो है तालिबान वाली साइड से ही मिल रही है। और एक अजीब सिचुएशन क्रिएट हो गई है। पिछले 4 दिन से एक हॉस्टेज सिचुएशन थी और अब एक जो है एम्बुश सिचुएशन क्रिएट हो गई है, जिसके अंदर जिस बंदे को उठाया हुआ था, जिस बंदे को हॉस्टेज किया हुआ था, जिन्हों को चाइनीज को, वो बीच में से निकल गए हैं और हमारे जो बंदे हैं वो बीच में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए हैं, एंड दे हैव बीन फायर्ड अपॉन। तो ये एक कोई छोटी बात नहीं है कि इतने बड़े बंदे को हमारे को इन्होंने इस तरीके से फायर्ड अपॉन एक सिचुएशन आ रही है और उसको इस तरीके से लाइटली लिया जाए। खैर एनीवे, जो हमारी जो दूसरी टीम आ रही होती है उनको ये रिपोर्ट मिलती है, एंड अनफॉर्चुनेटली आई वांट टू टेल यू दिस कि अनफॉर्चुनेटली इस एम्बुश के अंदर बड़े भाई ब्रदर जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। जो उनको बुलेट लगती है दैट बिकम्स लीथल, और वो शहीद हो जाते हैं ऑन द स्पॉट, और उनकी बॉडी को कैरी करके ये लोग जलालाबाद ले जाते हैं और जलालाबाद में एक कंपाउंड के अंदर ले जाते हैं। और वहाँ से पता चलता है कि जो नंगरहार के अंदर, जो पहाड़ों के अंदर, गारों के अंदर इनकी टीटीपी की लीडरशिप है जो छुपी होती है, जिसको हम भी काफ़ी सालों से हंट डाउन कर रहे हैं, वो नीचे जलालाबाद में आ जाते हैं। और अब हम तालिबान भी आर लाइक, वो भी उस शॉक के अंदर हैं कि अब करें तो करें क्या, वैसे क्या करना है उन्होंने। तालिबान should be knowing what they should have done first hand, but they did not do that. Maybe reason वो कोई लड़ाई और वो उस तरह कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन हमारी लड़ाई तो अब बन गई है। और अब हम इसका क्या करेंगे, वो बॉडी लेके वो जलालाबाद एक कंपाउंड के अंदर चले जाते हैं और वहाँ तकरीबन 250 से 300 लॉयलिस्ट हार्ड कोर टीटीपी वाला, टीटीपी के भी आपको पता है कि एक तो पाकिस्तान आर्मी, हम लोग उनको चुन चुन के जहाँ जहाँ हमें वो मिलते हैं हमें मारते हैं, बिकॉज दे हैव वेज्ड वॉर अगेंस्ट आवर सिविलियंस। तो उनके तो कोई सिविलियंस है ही नहीं, उनके तो सारे के सारे फाइटर्स हैं जो इधर से निकल के उन्होंने रिफ्यूज नंगरहार में लिया हुआ है। लेकिन हमारी तो उनसे जंग है, लेकिन और भी उनके टर्फ वॉर्स और ये छोटे लोकल कमांडर्स इन फाइटिंग टीटीपी की, कौन बनेगा लीडर, इसके ऊपर छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, फैक्शन हैं, जमात अल अहरार और ये गुल बहादुर, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, ये काफ़ी ज़्यादा, इसके अंदर सवात ग्रुप, ये काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स हैं जो मर्ज हुए हैं। तो उनकी भी आपस में
एक दूसरे के साथ लगती है, जिसकी वजह से उनकी भी मूवमेंट एज सच वो एक दूसरे को नहीं बताते, और ये तो हाई वैल्यू हैं। तो इन्होंने, इनके जो लॉयलिस्ट हैं, द लॉयलिस्ट आर प्रेजेंट देयर, और वो 300 से 400 लोग हैं, फुली फंक्शनल, फुली इक्विप्ड, फुली ट्रेंड हाई कमांडोज। और उनके ये जो टीटीपी के 2 हाई वैल्यू वहाँ मौजूद होते हैं, उनमें वली खान, थोड़ा सा नाम मॉडिफाइड है, और हशमतुल्लाह, ये 2 लोग भी वहाँ मौजूद हैं। अब क्या करें, बड़े भाई ब्रदर की जो बॉडी है वो लेके वो वहाँ चले गए हैं। व्हाई डिड दीज पीपल आर प्रेजेंट देयर, ये कैसे अपने कवर में से निकल के आ गए हैं? तो ये हमें पता चलता है कि वहाँ जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं, और जिसके अंदर ये जो है वो इन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को और सबको बुलाया हुआ है। और हालांकि हमारे जो बड़े भाई ब्रदर हैं ये तो जाते रहते हैं अफगानिस्तान, इनकी तो उधर मतलब इंटरैक्शन कोई एज सच कोई कोवर्ट इंटरैक्शन नहीं होता है। ये टीटीपी के साथ जो सुलह है या जो चीज़ें हैं उनके अंदर भी ये इन्वॉल्व हैं, तालिबान के साथ क्लोजली कनेक्टेड हैं, तो ये चीज़ तो चलती रहती है। लेकिन व्हाट द टीटीपी वांट्स टू शो, कि इन्होंने जब इतने बड़े हाई वैल्यू को शहीद कर दिया, तो दे वांट टू शो एंड दे वांट टू टेल द इंटरनेशनल प्रेस के देखें जी हमारे ऊपर हमला करने अफगानिस्तान के अंदर आए, और ये देखें हमने इनको शहीद कर दिया और हमने ये कर दिया, टू मेक अप अ बिग सीन, और पाकिस्तान को मलाइन करने के लिए कि जी हम उसको दूसरे तरीके से हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये उनका प्लान है, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये इस बात को खोला, किसने इस बात को उन्होंने खुद खोला, क्योंकि दे इनवाइटेड अ लॉट ऑफ जर्नलिस्ट। हमारे पाकिस्तान में भी उन्होंने कई जर्नलिस्ट को वो इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन वो जर्नलिस्ट दे डोंट नो कि इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करें, लेकिन वो कहते हैं कि जी हम आपको इनकी वीडियोज़ और ये ब्ला ब्ला डिफरेंट चीज़ें हम देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लाइव चलाएंगे अपने चैनल्स के ऊपर, और एक बड़ी सर्कुलेशन विद इन 1 आवर के अंदर ये एक्टिवेट हो जाती है। अब हमारी जो टीम है जो दूसरी वहाँ से आ रही होती है, बाय द टाइम वी रीच, जो उसके अंदर एसएसजी हैं हमारे, ये ओरिजिनल नाम नहीं है, मॉडिफाइड है, कैप्टन अली, और जो गोस्ट हैं, गोस्ट यूनिट है, 6-7 हमारे लोग हैं, वो लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये लोग जो हैं इन्होंने बड़े भाई ब्रदर को शहीद कर दिया है, विच इज़ शॉकिंग फॉर देम। और दूसरा ये कि इन्होंने उनको उधर ले गए हैं जलालाबाद में कंपाउंड के अंदर। नाउ वी आर वेरी नियर टू द कंपाउंड, हमारी इंटेलिजेंस की सोर्स लोकल तालिबान है, इंटेलिजेंस है, वो हमें बताते हैं। तो वो कहते हैं कि अब क्या करना है, तो हम कहते हैं कि लेट्स कंडक्ट एन ऑपरेशन, एंड दे आर मोर देन विलिंग टू डू विद अस, लेकिन वो कहते हैं कि लीड आप करें, हम आपको सारी चीज़ें करते हैं और इसको ऑपरेशन को कंडक्ट करते हैं। तो हम उधर से, क्योंकि वहाँ से वी आर वेरी नियर, और ये ऐसे ही है कि आप एक जगह के बाहर खड़े हों, दरवाजे के किसी हॉल के, और हॉल के अंदर वो हो रहा हो, तो हमारे लिए तो जलालाबाद और ये सारी जगह ऐसे ही हैं। तो वी आर वेरी नियर, और हमें कंपाउंड का भी लोकेशन मिल चुकी है। हम लोग वहाँ विद इन कपल ऑफ मिनट्स, 10 मिनट के अंदर वी रीवैम्प, कितने लोग हैं, हमने कहाँ जाना है, कैसे अप्रोच करना है, स्नाइपर्स हमारे साथ हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और हमने ये वी कैन नॉट लीव बड़े भाई ब्रदर देयर, आई मीन आप, हम ये चीज़ उसको होने नहीं दे सकते। एक तो हमारे हाई वैल्यू हैं, सीनियर हमारे जो हैं ऑफिसर हैं, दूसरा ये कि जो डिज़ाइन है उनका, व्हाट दे वांट टू डू, जो उनका पूरे का पूरा एक ये प्लान था, उसको हम किस तरीके से हम उसको कामयाब होने दे सकते हैं। वी गो देयर, उनको लेकिन ये नहीं पता था कि ये क्या पंगा इन्होंने ले लिया है। तो हमारे लोग बहुत गुस्से में होते हैं, हम वहाँ जाते हैं और वी अटैक, और हमारे जैसे हमारी चीज़ है, जिस तरीके से हम कंडक्ट करते हैं ऑपरेशन, तो हम वहाँ अप्रोच करते हैं, वहाँ से हमने पहले से लोकेट किए होते हैं। कुछ इनसाइडर्स भी टीटीपी के साथ जो तालिबान के इंफॉर्मेंट्स हैं वो मौजूद हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें पता चलती है। वी आर लीडिंग द ऑपरेशन, तालिबान आर विद अस, और हम उधर एम्बुश, उनके एम्बुश के ऊपर एम्बुश कर देते हैं। जब वो सारे कैमरे शैमरे लेके बैठे होते हैं तो वी अटैक, और उसके अंदर फिर तकरीबन हमारी 1.5 से 2 घंटे जलालाबाद उस दिन धमाकों से और फायरिंग से गूंजता रहा, लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आई कि ये हो किधर रहा है और क्या चीज़ हो रही है, क्योंकि
लोकल मीडिया वॉज रिस्ट्रिक्टेड, तालिबान का मीडिया जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था, उस साइड पे जाना नहीं, तो फिर किसी को उस तरीके से न्यूज़ पहुंची नहीं। लेकिन सारे ही जो मीडिया हैं, ख़ास तौर पे इंडिया के और ये इसराइल के, इन लोगों को साफ ज़ाहिर पता था कि दिस गोना बी समथिंग। CIA वाले इधर मौजूद नहीं होते, उनके जो बंदे हैं, रिचर्ड जो स्टेशन कमांड, ही इज़ नॉट देयर, ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस थिंग। लेकिन हमें पता चलता है कि मोसाद काफ़ी एक्टिव है और रॉ के दो लोग, ये बाद में हमें पता चला है टू बी ऑनेस्ट, कि दो लोग रहमान ओबरॉय और रमेश यादव, ये दो उनके, ये भी नेम्स थोड़े से चेंज हैं, और जेकब और एरोन जो मोसाद के दो लोग, दो हाई वैल्यू स्टेशन कमांडर लेवल के अफगानिस्तान के, रॉ के और मोसाद के, दे आर 24 आवर प्रेजेंट विद द TTP की जो लीडरशिप है। तो इसलिए वो लोग उनके कवर भी हैं, उनको प्रोवाइड भी करते हैं चीज़ें। साफ ज़ाहिर है किसके खिलाफ? अफगानिस्तान के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं, तालिबान के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ। तो दे आर एनिमीज ऑफ पाकिस्तान टुगेदर इन दैट कंपाउंड विच इंक्लूड्स रॉ, विच इंक्लूड्स मोसाद। इट इज़ देयर चॉइस कि उन्होंने ये पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए वो रॉ को, या तो रॉ की मोहब्बत है या पाकिस्तान से उनको नफरत है, whatsoever it is, we damn care about it, लेकिन they are present there along with around 300 to 400 fighters, loyalist fighters of वली खान। वली खान के साथ कोई छोटे बंदे नहीं होते, वली खान के साथ साफ जाहिर है उसकी टॉप ऑफ द लाइन होती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि ट्रस्ट डेफिसिट है और ये सारी चीज़ें हैं इनकी आपस में 100 रीजन्स की वजह से, उस वजह से तो वो गन फाइट होती है, हमारे लोगों को भी गोलियां लगती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की जो विल है, और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जब एक चीज़ के ऊपर डिसाइड कर लेती है और उसके बाद आप हमारे बंदे को शहीद करें और आप धोखे से, और आप ये एक्सपेक्ट करें कि हम आपको आपके गले में हार पहनाएंगे, तो वो हार हम गोलियों के हार पहनाएंगे। और सबसे पहले हम इनके हाई वैल्यू टारगेट वली खान को आंखों के दरमियान में सिग्नेचर मार्क मारते हैं। वली खान गिरता है नीचे, हशमतुल्लाह जो है पैनिक करता है, हशमतुल्लाह को वी टेक हिम डाउन, और इनके तकरीबन 68 जो हमने बॉडी काउंट किया है वो लोग वहाँ मुर्दार होते हैं। TTP के बाकी लोग भाग जाते हैं, और उसके बाद इनके जो लोग जो मतलब ज़ख्मी होते हैं, तालिबान इंटेलिजेंस आती है उनको राउंड अप करती है, लेकिन बॉडीज़ इनकी 68 बॉडीज़ वहाँ मौजूद होती हैं। वी टेक अ लुक एट एवरीवन, और इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यू इनके टारगेट्स जो हमारे थे वो भी मौजूद होते हैं, अलॉन्ग विद वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन क्या करें कि अगर आप ज़बरदस्ती अपने आप को बदकिस्मत बनाने की कोशिश करते रहें तो एक दिन आपने बदकिस्मत बन जाना है मेरे भाई। रॉ के दो बंदे भी वहाँ मुर्दार पड़े होते हैं, मोसाद के दो बंदे भी वहाँ मुर्दार पड़े होते हैं। तो ये और TTP के भी 3 एटलीस्ट टॉप ऑफ द लाइन 3 हाई वैल्यू टारगेट्स वहाँ मुर्दार पड़े होते हैं। तो अब हम क्या करें? अब आप हमें कहें कि जी आपने हमारे बंदे क्यों मार दिए, तो आप मतलब यहाँ जो है वो वलीमा अटेंड करने आए हुए थे जो आपने हमारे बंदे को शहीद किया। तो ये अगर आपने अपने ऊपर एडवर्सिटी लेके आनी है, अपने ऊपर मुसीबत लेके आनी है, तो लगे रहो मेरे भाई, लगे रहो फिर इस चीज़ के पीछे। जितनी बार आप करोगे उतने उससे 4 दफ़ा ज़्यादा हम करेंगे। आपको सुकून नहीं आता तो हम आपको सुकून आने भी नहीं देंगे। हमने यही फैसला किया हुआ है कि अगर आपने सुकून नहीं लेना तो फिर ये आपकी अपनी मर्जी है, हमने आपको सुकून लेने भी नहीं देना। तो इस तरीके से हम उनको मारते हैं, और उसके बाद फिर हम वहाँ से साफ ज़ाहिर है वी आर ट्रैवलिंग ऑन फुट, और हमें आगे जाके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करनी हैं। दिल तो मेरा ये होता है कि हम जो इनके हाई वैल्यू हैं उनकी भी ज़रा बॉडीज लेके आएँ और हम भी ज़रा एक प्रेशर मारें। लेकिन साफ ज़ाहिर है कि ओरिजिनल जंगों में और ओरिजिनल बैटल्स के अंदर दूसरे तरीके से वर्कआउट करता है, और मेरी जो आपको डिपिक्शन है या मैं जो इधर बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ वो साफ ज़ाहिर है उसमें काफ़ी ज़्यादा बंदे जो है वो थोड़ी सी पार ऊपर होती है। हमें उस तरीके से अंदाज़ा नहीं होता कि जो ओरिजिनल चारों तरफ से गोलियां आ रही हों
और बम फट रहे हों, तो फिर असल उधर क्या सिचुएशन होती है और इधर बैठ के आपको बताने में क्या सिचुएशन है। तो ये हम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, शहादत से हम लोग कभी भागे नहीं। हमारी तो पूरी उम्र जो है वो इसी पाकिस्तान आर्मी की इसी जो चीज़ के अंदर, जद्दोजहद के अंदर लगी रहती है कि हम कब शहीद हों। बड़े भाई ब्रदर हिमसेल्फ हैज़ बिन इनटू सरप्लस बैटल्स, वो न्यूमरस बैटल्स के अंदर ज़ख्मी हुए हैं, कश्मीर में और इवन कारगिल वॉर और इधर उधर, वो काफ़ी ज़्यादा जगहों के ऊपर वो इस चीज़ को परस्यू करते रहे कि उन्होंने शहीद होना है। लेकिन अल्लाह ताला, टाइम नहीं लिखा हुआ था, अल्लाह ताला ही, मौत ही बल्कि आप कह लो कि उन मौत का फरिश्ता ही खुद उनको बचाता रहा, और आज उनकी उधर अगर शहादत लिखी हुई थी तो ग्रेसफुली ही एक्सेप्टेड इट। और अपने मुल्क और अपने कौम के लिए आप लोग जब यहाँ बैठ के मीम्स बना रहे हैं, आप लोग जब यहाँ बैठ के टिकटॉक बना रहे हैं, तो चंद लोग हमारे जो हैं पाकिस्तान के लिए, कोई पर्सनल गेन नहीं भाई, कोई पर्सनल चीज़ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं और इस तरह की बैटल्स के अंदर जा रहे हैं। एनीवे, जैसे मैंने आपको कारगिल के अंदर, गोस्ट ऑफ कारगिल में बताया था कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज अपने भाइयों को ऐसे छोड़ा नहीं करती। हम अपने शहीदों को, हम अपने जख्मियों को, हम अपने हर लोगों को, जो हमारे लोग आगे महाजों पे होते हैं, उनको वापस लेके आते हैं। और इसी तरीके से हम बड़े भाई ब्रदर की बॉडी भी वापस लेके आते हैं, उस बॉडी को जिसको इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बहुत बड़ा वो क्रिएट करना था। देखें, मौत लिखी हुई थी, वैसे तो वो बंदे 4 साल से बाहर नहीं निकले, लिमिटेड लोगों से, 3 या 4 से वो मिलते हैं। आसमान के ऊपर चिड़िया गुजर रही होती है तो नीचे जो मंजी है उसके नीचे छुप जाते हैं कि ड्रोन तो नहीं आ गया। लेकिन देखें, वही बात है कि ओवर कॉन्फिडेंस और मौत लिखी हुई थी कि वो सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ का क्रेडिट लेने के लिए वो वहाँ से बाहर निकलते हैं और वो वहाँ आए और वहाँ प्रेजेंट थे। और अल्लाह की तरफ से देखें, हमारा यूनिट भी वहाँ प्रेजेंट था। नए यूनिट को उस तरीके से भेजना, इतना टाइम और इतनी ये चीज़ें, साफ जाहिर है उस तरीके से तो नहीं, उस तरीके से ज़्यादा आप कर नहीं सकते। तो अल्लाह की तरफ से ये काम हुआ कि हमारे ये सारी चीज़ें उनके अंदर आई एंड वी गॉट रेड ऑफ एटलीस्ट 7 हाई वैल्यू टारगेट्स जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्टिव थे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के लोगों और पाकिस्तान के बच्चों और पाकिस्तान की अवाम के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे थे या फिर उस जंग को फाइनेंस कर रहे थे। और वी ब्रिंग बड़े भाई ब्रदर बैक और उनको उनके सारे राइट्स के साथ, उनकी सारी, उनकी जो मतलब ड्यू रिस्पेक्ट है उसके साथ वी बरी हिम। और इस तरह से ये जो एम्बुश था किला 9 के इलाके का, किला 9 को सेलेक्ट इसलिए किया गया कि ये बिल्कुल इमेज ये ना आए कि जी तालिबान टीटीपी जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। हमारे सारे जो कवर्स थे वो हमारे जो थे, बस जो एक किसने किए, तालिबान इंटेलिजेंस ने किए, उनके अंदर जो टीटीपी के लोग हैं उन्होंने किए। लेकिन इनको हमारा हर रूट पता था, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि इनकी इस हरकत के बाद जो मौत के फरिश्ते इनके ऊपर उतरने हैं वो कैसे उतरने हैं, वो उनके उससे बिल्कुल बेखबर थे ये। तो ये सारी चीज़ें हुई इस ऑपरेशन के अंदर। वी लॉस्ट अ वेरी हाई वैल्यू, हमारे जो फौजी हैं वो शहीद हुए। लेकिन वही बात है कि वो बंदा तो 20 साल की उम्र से लेफ्टिनेंट जब था तब से शहीद होने की कोशिश कर रहा है और अब जाके वो हुआ है। तो ये अल्लाह ताला का उनके ऊपर करम है। मे बी ही हैड टू फाइट सो मेनी बैटल्स कि अल्लाह ताला उनको प्रोटेक्ट करता रहा। और अब ये लाइनेज जो है ये दूसरे लोगों के पास चली गई है। तो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस कभी भी इन चीज़ों से नहीं घबराएगी। जो हमारा दुश्मन जहाँ का भी वो हो, जहाँ भी वो छुपा हो, वी विल कम फॉर यू इन योर सेफ हेवन। जहाँ तुम अपने आप को सबसे ज़्यादा सिक्योर समझते हो वहाँ आके तुम्हें मारेंगे। और इंसान के बच्चे बनो, नहीं भी बनते तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मौका आएगा, जब हमारा रिजॉल्व आएगा, जब हम कुछ करना चाहेंगे, इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से वी विल डू इट एंड वी विल डू इट
where you will feel most secure. You can run, you can hide, and you can fight. लेकिन हम तुम्हें टेक डाउन करेंगे. वी विल टेक यू डाउन. अगर तुम कंटेम्पलेट भी करते हो, प्लान भी करते हो पाकिस्तान के खिलाफ, तो उस प्लान की भी तुम्हें यू विल हैव टू पे फॉर इट, और बड़ी पेनफुल पेमेंट तुम्हें देनी पड़ेगी. इस तरह बचोगे नहीं तुम. आप सब अपना ख्याल रखिएगा. लॉन्ग लिव पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, और इधर मैं खास तौर पे बोलूंगा लॉन्ग लिव आईएसआई एंड लॉन्ग लिव मार फोर्स. हमारे मार फोर्स को सलाम है, सलूट है. अल्लाह ताला उनकी ताकत में, उनकी जुर्रत में और इजाफा करे, और एक एक को वो जहां भी मौजूद है अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और अपना बेहतरीन काम उनसे ले. इंशाल्लाह. अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. थैंक यू वेरी मच. वी आर गोइंग टू मेक दिस एज एन ऑडियो बुक. ऑडियो बुक में ज़रा आपको पता है, ज़रा नरेशन ज़रा डिफरेंट तरह की होती है. मेरा पर्पज़ इन 2 लाइव सेशंस का ये था कि मैं आपको इसका बैकग्राउंड समझा दूं, आपको सारी स्टोरी का पता हो, क्योंकि जब ऑडियो बुक के अंदर हम इसको करेंगे तो उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सीक्वेंस के अंदर हम आपको बताएंगे. अपना